आज हम मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखेंगे केमिस्ट्री की, जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। वो जो सबसे पहले एमीन चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम प्राइमरी एमीन लेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे और मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में क्या होगा, हमें RnCS मिलेगा। इसको हम बोलते हैं एल्किल आइसोथायोसाइनेट। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये कहलाता है एल्किल साइनाइड और ये एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका नाम होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पे क्या बनता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। बच्चों लेकिन ये रिएक्शन होगी कैसे यार, तो मैं बताता हूँ। देखिए एमीन से आप याद रखना, एमीन इसको हम नेहा से रिलेट करेंगे, राइट। तो नेहा ने एक दिन क्या किया, नेहा ने अपने केसों में, केस से याद रखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, तो नेहा ने अपने केसों में मरी कलर लगाया। कौन सा कलर लगाया, मरी कलर, और वो स्कूल गई RnCS स्कूल गई। तो बच्चों नेहा से याद हो जाएगा प्राथमिक एमीन, केस से याद हो गया कार्बन डाइसल्फाइड और मरी कलर से मर्क्यूरी क्लोराइड याद हो जाएगा, राइट। और एल्किल RnCS स्कूल से एल्किल आइसोथायोसाइनेट। बच्चों इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखिए थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो एमीन है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। ये S- होता है और H अपना रिलीज होता है, SH बनता है। और ये जो H है हमने इसको फैला के लिखा है और एक H यहाँ पे चला गया। इसके बाद ये SS2 जो है मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट करता है और मरकरी सल्फाइड निकल जाता है और 2HCl यहाँ से बाहर हो जाते हैं और एल्किल आइसोथायोसाइनेट बन जाता है। अब हम देखते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये भी एमीन चैप्टर की मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बच्चों चूंकि कार्बिल एमीन जैसे कि नाम ही है, रिएक्शन खुद बताती है कि उसका आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या है, कार्बिल एमीन बनता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, हम एथिलेमीन लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं जो कि मूवी का फेवरेट एसिड है, फेवरेट केमिकल, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इसमें क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, 3KCl निकल जाते हैं और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, की बेस है हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो यहाँ से वाटर रिमूव होता है, पानी निकल जाता है। तो हम क्या देखेंगे, एथिल एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म in presence of potassium hydroxide, ethyl isocyanide is formed and 3KCl molecule removed and 3 molecules of water is also removed in this reaction. It's called कार्बिल एमीन रिएक्शन। सो बच्चों आपको हो गई नहीं यार, क्योंकि इसमें कार्बिल एमीन बनता है, क्योंकि हम आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन भी कहते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा कार्बिल एमीन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है बच्चों मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। चूंकि यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में ही इसका नाम छुपा हुआ है, KOH लिया है हमने, यहाँ NOH भी ले सकते हैं। तो मान लो NaOH यहाँ आ जाएगा, K की जगह NaOH भी हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि NaOH है, कोई बेस लिया है हमने। ब्रोमाइड दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रोमीन है और एमाइड से नाम पड़ा एमाइड, चूंकि इसके नेम में ही एमाइड है, दैट मीन्स यहाँ पे हम एमाइड लेंगे और एमाइड ब्रोमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथिल एमीन इज फॉर्म, K2CO3 यहाँ से निकल जाता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इस कारण से यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। बच्चों ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके जबड़े में से कीटोन अलग कर लेते हैं और यहाँ पे CH3NH2 बनता है। ओके, प्राइमरी एमीन बनता है, एरोमेटिक एमीन इसमें नहीं बनता। इस रिएक्शन का नाम है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आगे हम रिएक्शन देखें, पार्किन रिएक्शन, इसमें सिनेमिक एसिड बनता है। तो ये कोड है जिसके माध्यम से हम सारी रिएक्शन को याद कर सकते हैं। इस एस रोजर एक फुटबॉलर प्लेयर थे, उससे आपको याद होगा, एस रोजर आप लिख लेंगे, एस फॉर स्टीफन, यानी इस सारी रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड बनता हुआ मिलेगा। स्टीफन रिएक्शन में एल्डिहाइड बनता है, रोजनमुंड में एसिटाइल क्लोराइड से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन कहलाती है, इसमें भी हमें एल्डिहाइड मिलता है। इसके बाद गाटरमैन रिएक्शन, इसमें भी एल्डिहाइड मिलता है। इटार रिएक्शन, टर्बीन से एल्डिहाइड मिलता है। राइमर टीनर रिएक्शन,
इसमें भी हमें फिनोल से एल्डिहाइड मिलता है बच्चों। तो है ना गजब की चीज, है ना। एस रोजर से हमें सारी रिएक्शन याद हो गई जिसमें एल्डिहाइड बनता है, और इससे आपको आसानी से मार्क्स मिलेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम दो रिएक्शन याद करेंगे कोलवे राइबर टीमन साथ में, क्योंकि ये सेम है। देखिए यहाँ भी फिनोल, यहाँ भी फिनोल, यहाँ NaOH HCl, यहाँ भी NaOH और HCl लेंगे, लेकिन कोलवे रिएक्शन स्पोर से याद रखना, यहाँ पे होगा CO2, इसको फैलाएंगे CO2, तो आपको फील आएगा ना। CO2 चूंकि एसिड है तो H मिलता है, और यहाँ से सैलिसिलिक एसिड बनता है, यानी फिनोल से सैलिसिलिक एसिड यदि बनेगा तो हम उसे कहेंगे कोलवे रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। फिनोल से यदि सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यानी आप CO2 की जगह पर क्लोरोफॉर्म ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, इसको कहेंगे रीमा-टीमा, यानी कि राइमर टीमन रिएक्शन। ओके, हम कोलवे को फुल्लो, फिनोल को फुल्लो कहता हूँ प्यार से। ओके, तो फुल्लो को हमने क्या किया, CO2 सुंघाया, तो CO2 से क्या बना, ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, है ना। अब इस फुल्लो को मैंने क्लोरोफॉर्म सुंघाया, तो फुल्लो क्या हो गई, हाइड हो गई, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया, है ना बच्चों। आसान सी ट्रिक्स, जैसे याद हो वैसे आप याद कर लेंगे। दो और रिएक्शन है एल्डोल केमिजाइल। एल्डोल चूंकि इसके नाम में एल्डिहाइड है, एल से एल्डिहाइड याद रखना, तो मेथिल एल्डिहाइड हम लेंगे। ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जो अल्फा हाइड्रोजन यानी एल्डिहाइड, ये जो कार्बन है उसके बाजू वाला जो कार्बन है एल्डिहाइड वाला कार्बन, उसमें हाइड्रोजन यदि हो तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड यदि हम लें तो एल्डिहाइड से कोई कार्बन है ही नहीं, यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एल्डोल एल्डिहाइड लेंगे, दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये H जो होगा, ये H, इसका H यहाँ चला जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगी, काफी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये माइनस आएगा, और आप H यहाँ भेज देंगे, ये H यहाँ जाएगा, और पूरी की पूरी CH2 CH यूनिट आप यहाँ पे बच्चों जोड़ देंगे, है ना। देखिए CH3 CH3 CH, इसी को CH लिखा O, इसका H यहाँ आ गया OH, और ये पूरी CH2 CHO यूनिट जोड़ देंगे बच्चों। चूंकि एल्डोल ये बन गया एल्डोल, ओके, इसमें एल्डोल बनता है, इसलिए आप इसे कहते हैं एल्डोल। अब कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने वाटर को अलग कर दिया, ये दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के बाद वाटर रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। सो two molecules of methyl aldehyde combine with each other and form aldol. So this reaction is called aldol condensation. इस रिएक्शन को हम एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। सेम रिएक्शन कैनिजारो है, कैनिजारो में हम ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। सो एक यूनिट सोडियम साल्ट में कन्वर्ट होगी और एक करीना अल्कोहल में बदल जाएगी, राइट। इसको हम कैनिजारो से ऐसे, कैनिजारो बेसिकली बेस, ऐसे याद कर सकते हैं, बेसिकली बेस, बेसिकली साउथ अमेरिकन, साउथ से साल्ट